दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ लव राशिफल 2024 यानी कि नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप का हाल जानेंगे। सबसे पहले वो दर्शक जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये राशिफल होने वाला है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। राहु का परिवर्तन, राहु एकादश भाव में मीन राशि में, केतु पंचम भाव में, बृहस्पति का परिवर्तन होगा 2024 में। 1 मई 2024 को बृहस्पति आ जाएंगे आपकी राशि में और शनिदेव रहेंगे कुंभ राशि में। वक्री मार्गी भी होंगे, वो वक्री होंगे लगभग जून के आसपास में। तो ये जो परिवर्तन हैं, इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, आप अगर लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें क्या बदलाव होंगे, किस प्रकार की स्थिति रहेगी, नो कांटेक्ट में स्थिति कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए पूरा वर्ष लकी बन जाएगा, खास बन जाएगा, महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि आखिर स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली हैं। तो केवल हम इन 4 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सूर्य मंगल शुक्र की अच्छी बुरी स्थितियों को बहुत ही अच्छे से नोटिस किया है और जानेंगे कि आखिर उनसे क्या बदलाव आएंगे, क्या परिवर्तन आएंगे। क्योंकि देखो, अगर एक शब्द में कहें तो राहु तो बहुत बुरा कर रहा है, ये बात तो सत्य है, लेकिन और ग्रह हैं जो आपके लिए अच्छा भी कर सकते हैं। तो आखिर जानेंगे कि सिर्फ बुरा होगा या अच्छा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सोच के मत देखिएगा। मुझे अगर ये बात कहनी पड़ेगी, हर बार कहता हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी है, पूरे वर्ष ये राशिफल लोग देखते हैं, हर बार लाखों लोग देखते हैं, तो एक बात बोलनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप पुराने वीडियो देखेंगे जाके तो अभी आपको बहुत सारे लोग, नए लोग, मतलब जो पहले देखे थे, आज से 1 साल पहले जो वीडियो देखे थे जब दी थी, तो उनका ये कहना था कि आप इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा है, झूठ है, वो है। अब आकर के कमेंट कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं कि आपकी एक बात सत्य हुई, आपकी ये भविष्यवाणी सत्य हुई, वो हुई सत्य। क्यों बोल रहे हैं? वजह, रीज़न एक ही वजह है, वो है कि हम जो बोलते हैं वो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बोलते हैं और वो ज़्यादा संभावना है कि आपके साथ सटीक होगी ही होगी। लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि इससे नेगेटिव सुन लिया तो अब हमारा नेगेटिव हो जाएगा, या ये तो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपके मन को और ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग जो है मीठा सुनना चाहते हैं। अभी तुरंत मैं मीठा बोल दूँ, अच्छा बोल दूँ, लाइक ठोकेंगे लोग, सब्सक्राइब करेंगे, वाह वाह क्या बात है, और ये सब करके खुश हो जाएंगे। और लाइफ में जब बुरी तरह से स्थिति बुरी होगी तो ये कहेंगे चलो पंडित जी ने तो बोला था कि अच्छा होगा, पर हमारी किस्मत ही खराब होगी, इसलिए हमारा ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बुरा बोल देते हैं तो तुरंत अनलाइक करेंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे या गलत कमेंट करेंगे। ये एक नेचर है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वृषभ राशि के हैं। वृषभ राशि आपका अगर मून साइन है तो आप तो मन के बहुत मजबूत हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुला है। आप जो हैं वो हर प्रकार से लोगों को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर प्रकार से लोगों को ऊपर पहुंचाने की सलाह देते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं। वृषभ राशि को चंद्रमा को वृषभ राशि में उच्च का माना गया है ज्योतिष में। क्यों माना गया है? क्योंकि चंद्रमा मन है और मन अगर जहां उच्च का हो जाए वो राशि सर्वश्रेष्ठ होती है, वो राशि स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। आपका मन किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? जो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो उसी के साथ आपका मन अच्छा लगेगा। तो आप समझ लीजिए वृषभ राशि इतनी अच्छी है कि चंद्रमा जैसा ग्रह, तीव्र गतिमान ग्रह, सर्वश्रेष्ठ ग्रह, कोमल ग्रह, निर्मल ग्रह, वो जाकर के यहाँ पे खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा वृषभ राशि में लगता है। इसलिए चंद्रमा उच्च पदवी को देते हैं।
जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है वो कभी भी उच्च पदवी को हासिल नहीं कर सकता है। वो नेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, लेकिन वो उच्च पदवी जो सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है उस उच्च पदवी को ग्रहण करने वाला नहीं हो सकता है। वो उच्च पदवी को ग्रहण वही करता है, शंकराचार्य वही बनता है जिसका मन प्रसन्न होता है, मन प्रफुल्लित होता है। प्रधानमंत्री बन जाओगे आप, सूर्य अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, राजनेता बन जाओगे आप, लेकिन हर तरीके से लोग आपको एक सम्मान आदर की दृष्टि से देखें। आज नेता पक्ष विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों इतना सम्मान देते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री नेता हैं जिनको बहुत अलग सम्मान देते हैं। एक रोड परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको नेता पक्ष विपक्ष क्यों इतना सम्मान देता है? भाई चंद्रमा अच्छा है इसीलिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। आपके यहाँ पे हम लव लाइफ में ये सब बातें क्यों करने लगे पता नहीं, लेकिन आपको हम लव राशिफल बताते हैं कि आपके सिंगल हैं, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कैसे रहने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन ये जो बोलने का उद्देश्य था, मैं भटक गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो बोलने का उद्देश्य था ये इसलिए था कि आप जो है अभी कमेंट करने की कोशिश मत करिए कि आप अभी तुरंत कमेंट करें, ऐसा वो करें। थोड़ा सा धैर्य रखिए, और अगर आपको पहले से आप देखते हैं वीडियो तो आपको भरोसा होगा। तो ज्योतिष जो है वो है आपके रास्ते में आने वाले गड्ढे, रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों को पहले से बता देना। अब मान लो आगे रास्ते में कोई बम लगा हुआ है और आपको हमने पहले बता दिया कि ये बम इस समय फटने वाला है, ये लगा हुआ है, उधर उस रास्ते पे मत जाओ। या हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, सारी गाड़ी टकराई पड़ी और पूरा सर्दी में धुआं ही धुआं हुआ है और आप चले जा रहे हैं स्पीड में, लेकिन किसी ऑफिसर ने या किसी भी तरीके से अलर्ट कर दिया, आपको अलर्ट कर दिया कि आगे खतरा है, आगे एक्सीडेंट हुआ है, तो आप रुक जाएंगे, आप दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, वहाँ रोते हुए नहीं पड़े रहेंगे। समझ रहे हैं आप? ज्योतिष का मतलब है आपको अलर्ट करना, आपको सतर्क रहना, आपको सावधान करना और आपकी लाइफ को आसान बनाना, यही उद्देश्य है ज्योतिष का। तो ये सब चीज़ें जाननी होंगी कि आपको कैसे चीज़ें संभालनी है। अब नंबर 1 पे आ जाते हैं कि सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं इधर उधर की। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आप बहुत समझदार हैं। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, आप कमेंट करते हैं कि आप बहुत इधर उधर की बातें कर देते हैं, तो यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है। लेकिन आपके अंदर इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि फॉरवर्ड करें, आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, स्किप करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे जैसे हैं, नासमझ हैं, इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं आपके जैसे, तो वो इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उनके लिए भी ज्योतिष समझने का विषय हो जाता है, ज्योतिष जानने का विषय हो जाता है। ज्योतिष नेत्र है, नेत्र क्या करता है? आपको दिखाता है, और वही ज्योतिष कर रहा है, वही हम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी नए व्यक्ति के संपर्क में ना आए, किसी के प्यार में ना पड़े। ये डिसीजन बहुत गलत होगा, आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा। अगर आपका पहला प्यार है, आपका फर्स्ट लव है और आप सीरियस होना चाहते हैं किसी के साथ, ये सबसे ज़्यादा बुरा वर्ष आपके लिए रहेगा। ये सिंपल एक शब्द में आप समझ लीजिए। अगर आपको एक तरफा प्यार हो चुका है पहले ही, किसी को बहुत समय से किसी के पीछे पड़े, एक तरफा प्यार में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। आप अत्यधिक इमोशनल हो जाएंगे, आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन उधर से आपको दुत्कारा जाएगा, आपको एक तरह से बार बार फटकार लगाई जाएगी और आपको ऐसी हो जाएगी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो एक तरफा प्यार करने वालों की स्थिति बहुत ख़राब है, और सिंगल हैं तो किसी को अपनाना नहीं है और बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा। ये यकीन मानिए, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए तो। लेकिन यही तो अलर्ट है कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अब राहु ऐसा आपको बनाएंगे कि आप किसी न किसी व्यक्ति के चक्कर में मई के बाद में फंस ही जाएंगे। अब इसी से बचना है, और इससे बचने के लिए अपने आप को हर तरीके से सक्षम बनाइए, अपने मन को मजबूत करिए। किसी के साथ सीरियस नहीं होना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, क्योंकि सीरियस तो राहु आपको कर देगा। आप अगर ये सोच के भी जाएंगे किसी के साथ कि मुझे तो टाइम पास करना है, मैं तो सीरियस थोड़ी होता हूँ किसी के साथ, या सीरियस नहीं होना है मुझे, आपको सीरियस कर देगा।
कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं सीरियस नहीं होना चाहता हूँ, ये नहीं होगा, लेकिन वो होते हैं, क्योंकि राहु ऐसा ही करता है। राहु लगाव बढ़ाता है और लगाव ही पीड़ा है, और वो पीड़ा मिलेगी आपको, इसलिए सतर्क रहना है। फिर हम उनकी अगर बात करें जो सिंगल तो हैं लेकिन वो अपने एक्स की तलाश में हैं, एक्स की याद कर रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूं तो ये सलाह तो आपके काम नहीं आएगी। मैं यही कहूँगा कि आप उसको, अपने एक्स पार्टनर को अपनाना मत, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके पुराने घाव ताजे हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर। हाँ, ये आपके पुराने घाव ताजे हो जाएंगे। वो तकलीफ़ जो आपने महसूस करी थी 3 साल पहले, वो फिर से महसूस होगी। 2020 में जैसे तकलीफ़ महसूस करी थी वैसी महसूस होगी। इसलिए सतर्क सावधान रहना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए ये बस आपका चलेगा नहीं, वो आएगा और आपको फिर से परेशान कर जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे लव लाइफ की। तो लव लाइफ में स्थिति ये है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए और आप कंफ्यूज हो गए, वो भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हैं। आपने कंफ्यूजन में चुन लिया ऑप्शन, अपने एक्स से बात कर ली, और एक्स पार्टनर आपकी कदर नहीं करेगा, एक्स पार्टनर आपको दुत्कारेगा, इधर ये भी, तो आप ना रहेंगे घर के ना घाट के, तकलीफ़ें होंगी। सबसे बुरा टाइम आपका रहेगा नवंबर दिसंबर का, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और ये तक की नौबत आ जाएगी आपको कि खास करके नवंबर में वो व्यक्ति आपकी लाइफ से पूरी तरह से जा रहा है, आपका एक्स भी और वो भी, तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। कई बार आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बातें पकड़ लें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जिस वजह से वो, या फिर उनकी बातें आप पकड़ लें, इस वजह से कलेश हो। आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि अब ये चीज़ जो है, आपका जो प्यार है वो उनके प्रति बढ़ता जाएगा, अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि एक्स पार्टनर जो आएगा वो आपको जो दर्द देगा, वो जो आपके पुराने जख्म हरे करेगा, जो आपको घाव देगा, उससे आप और ज़्यादा उस व्यक्ति के, जो अभी लव लाइफ में है, उस व्यक्ति के प्रति बहुत इमोशनल हो जाएंगे। और आप इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि इनसिक्योर भी फील करने लगेंगे लास्ट में, नवंबर के आसपास में, नवंबर दिसंबर में। ये पूरे वर्ष का ही हाल जान रहे हैं, महीने वाइज कुछ विशेष घटनाएं हैं जो महीने के अनुसार होंगी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नवंबर दिसंबर में ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप इनसिक्योरिटी फील करने लगेंगे और वो भी आपकी कदर नहीं करेगा, उसका बिहेवियर बदलता जाएगा, वो आपसे दूर हो ही चुका होगा, एक तरह से आपका ब्रेकअप ही हो जाएगा जा करके नवंबर में। नवंबर में ब्रेकअप होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि आपका ब्रेकअप होकर रहेगा। वैसे तो 2024 में आपका ब्रेकअप कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रेकअप पैचअप जैसी स्थिति बार बार बनेगी, ऑन ऑफ जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन परमानेंट ब्रेकअप नवंबर में होगा आपका पूरी तरह से, क्योंकि कोई तीसरा आ चुका उस बीच में, तीसरा आ चुका होगा उस बीच में। तो लव लाइफ में कोई निर्णय, कोई भी डिसीजन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हर प्रकार से डिसीजन गलत होंगे, और कन्फ्यूजन के कारण भी ये दिक्कत होगी, जहां अपने एक्स की वजह से भी परेशान होंगे। वहीं हम बात करते हैं उन लोगों की जो नो कांटेक्ट में हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ में आपके संपर्क हुए, बातचीत हुई, और वो आपको फिर से परेशान करके, प्रताड़ित करके, फिर से दर्द दे देके, फिर से तकलीफ दे करके फिर से आपसे ब्रेकअप कर लिया और आप उधर पागल हो गए। हालांकि आपका मन बहुत उच्च होता है, लेकिन कभी कभी ग्रह स्थितियां, कुंडली में कई लोगों की स्थितियां खराब हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है 2024 में, तो तकलीफ बहुत बुरी होगी। फिर आपकी उच्च लेवल की उच्च मानसिक स्थिति भी आपको संभाल नहीं पाएगी, फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ देखेंगे, और ये वजह होगी अत्यधिक इमोशनल होना। देखो, चंद्रमा वृषभ राशि में ही उच्च का क्यों हुआ, समझने वाली बात है। वृषभ राशि में उच्च का क्यों हुआ, वो कर्क में क्यों नहीं उच्च का हो गया? क्योंकि इमोशनल होने से कोई व्यक्ति उच्च नहीं हो जाता है। वो दया हो, वो आपके पास में देने की क्षमता हो, आप लोगों को जाने देने के लिए हर तरीके से तैयार हों कि चलिए ठीक है, जाने दीजिए ना, इस तरीके की अगर आपके मन में भावना हो, तभी जा कर के आप उच्च मन के हो सकते हैं। आप अगर किसी के लिए रोएंगे, किसी को कोसेंगे, तो वो उच्च लेवल की स्थिति नहीं हो सकती। कर्क राशि वाले बहुत ऐसे होते हैं जो फिर कोसते भी हैं, रोते भी हैं उनके लिए,
और पाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वृषभ राशि की यही एक स्थिति है कि कई बार वो ये कहते हैं कि जाने दीजिए ना, लेकिन राहु ऐसा नहीं करने देता है। राहु तभी तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, तभी तो चंद्रमा को पीड़ित कर देता है। इसीलिए राहु आपके राशि पर विशेष रूप से प्रभावित होगा, खास करके लव लाइफ को लेकर के, तो इसलिए बच के रहना है। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे, फिर से परेशान करने के लिए वो आपसे। आप वृषभ हैं यानी बैल हैं, एक ठोकर दीजिएगा, निकलो यहाँ से। किसी भी तरीके से उसे एंट्री नहीं देना अपनी लाइफ में, और अगर दे दी तो आप फिर परेशान ही होंगे। लेकिन अगर वो कुछ विशेष राशियों का हुआ तो हो सकता है, कई संभावनाएं ऐसी हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम खास करके वृषभ राशि का ही हुआ तो दोनों तरफ से स्थितियां वही बनेंगी कि एक दूसरे को परेशानी करेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कोई रिलेशनशिप जैसी स्थिति, नो कॉन्टेक्ट से आकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, ब्रेकअप पैचअप जैसी स्थिति ही बनेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करने का वक्त है, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे इरिटेट होंगे। मई तक तो स्थितियां बहुत खराब रहेंगी, लेकिन मई से थोड़ी सी बृहस्पति की कृपा होगी जिससे थोड़ी स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन पूरा वर्ष नेगेटिविटी से, कन्फ्यूजन से भरा रहेगा, और आपके द्वारा छोटी छोटी बातों पे गलत निर्णय भी हो सकते हैं अगर आप महिला हैं खास करके तो। उसके साथ साथ सबसे बुरा आपके लिए समय रहेगा नवंबर और दिसंबर का, और शुक्र की वजह से सितंबर का महीना भी कोई अच्छा नहीं रहेगा। सितंबर में भी संभावनाएं हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ संबंध बनाने से मना करते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बुरी हैं। यहाँ पर स्थितियाँ मैरिड लाइफ की कुछ हद तक जो है अप्रैल में अच्छी रहेंगी, कुछ हद तक थोड़ी बहुत जून में भी ठीक रहेंगी, लेकिन वैसे ओवरऑल बुरा ही समय आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो होने वाली है आपके लिए वो नवंबर में होने वाली है मैरिड लाइफ को लेकर के। तो इस तरीके की मैरिड लाइफ की स्थिति रहेगी। मैरिड लाइफ में जिन लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है उनके तो चलो चीज़ें थोड़ी बहुत खराब ही होंगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में राहु लग्न या पंचम या फिर एकादश में बैठा है या तृतीय में बैठा है, महिलाओं की खास करके, तो उनका तो कोर्ट कचहरी में ही जाकर के मामला उलझेगा, यानी कि डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है, नौबत डिवोर्स की आ सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा पूरे मई तक ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो, अब तो इससे ही शादी करनी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पार्टनर से शादी करने का ख्याल आपके आएगा और उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ शादी कर लेते हैं, शादी करेंगे, आपसे ही करेंगे इत्यादि। बहुत सारी उम्मीदें आपके अंदर जगा देगा, झूठे सपने, झूठे वादे दिखा देगा आपको, झूठे बहुत ज़्यादा झूठी बातें कर देगा। मई से सीधा परिवर्तन हो जाएगा। मई से इतना बड़ा परिवर्तन होगा, उसके लाइफ में उसने इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं किया होगा जो आपके साथ करेगा। इतना सब उम्मीदें दिखा करके आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके वो आपको सीधा मना कर देगा, नहीं मैरिज तो नहीं हो पाएगी अब। और ये आपको सबसे बड़ा धोखा या धक्का लगेगा, और वो अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से अटैच हो जाए और आपको धोखा दे दे। ये कंडीशन मई के बाद बनेगी। बहुत बुरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको धोखे की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि कुछ स्थितियों में आप चीज़ों को समझ जाएंगे और इस वजह से आप भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हालांकि परेशानी तो होगी और मानसिक रूप से कष्ट भी होगा, लेकिन शादी को लेकर के सीरियस नहीं होना है। अगर होंगे तो धोखा ही मिलेगा और आपको तकलीफ होगी इस चीज़ से। तो यह था आपके लिए आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी की राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये वर्ष लकी बन जाएगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए वर्ष लकी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 2024 से जुड़ी और भी जानकारी मिलेंगी और दैनिक लव राशिफल भी मिलता है हमारे चैनल पर। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन हिट करिए, जिससे कि आपको रोजाना का लव राशिफल प्राप्त हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।